इसके बाद में क्षेत्रमिति और ज्योमेट्री सिर्फ 2 टॉपिक बचे हैं। ठीक है, लो अब सामने देखो अच्छे से। अब अगर कोई बच्चा ऑनलाइन क्लास ले रहा है तो उस बच्चे के लिए ये ऐप के ऊपर मिल जाएंगे, ये एक बुकलेट 5 नंबर के नाम से, वहां से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकता है। बाकी जो ऑफलाइन ले रहे हैं वो तो मैं सीट दूंगा या आपको बुकलेट दूंगा, उसमें दिक्कत नहीं है। तो इसमें 4 टॉपिक रहेंगे। वैसे ही पैटर्न पे देखेंगे अपन एसएससी के पर्सन, रेलवे के पर्सन और स्टेट एग्जाम के पर्सन, इन चारों टॉपिकों से। बहुत सिंपल बुकलेट है, इंटरेस्टिंग बुकलेट है, पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों को अच्छा लगता है इसमें, क्योंकि यहाँ तार्किक नॉलेज चलता है और सबसे बड़ी बात है कैलकुलेशन नहीं है। अब ये तो और भी अच्छी बात है, जोड़ बाकी गुणा भाग का कोई ज्यादा बोला वाला नहीं है, हल्का फुल्का सा कहीं भाग वाग करना पड़ेगा, गुणा वुणा करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए कैलकुलेशन के मामले में कुछ, क्योंकि कुछ प्रश्नों में ट्रेन में दुर्घटना हो जाती है और जब दुर्घटना हो जाती है तो फिर दिक्कत हो जाती है। ठीक है ना, और नावें भी सीधी जाकर उल्टी जाने लग जाती है, पानी के प्रभाव की बजाय विपरीत प्रभाव में जाने लग जाती है, जाके आने लग जाती है। तो जाना तो सही होता है, फिर आना मुश्किल होता है। कोई भी चीज देख लो, किसी भी आदत देख लो, उसमें डरना तो आसान होता है लेकिन निकलना बहुत मुश्किल होता है। देख लो, चाहे आपको देख लिया करो, शौक लगाना आसान है, शौक को उठाना बहुत मुश्किल है। और जिस लड़के लड़की को शौक को उठाना आता है ना, उसके लिए तो बस बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है ना, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि जिंदगी में एक ही शौक लगाया और उसी शौक में लास्ट तक रह गए, निकल ही नहीं पाए, इतनी क्षमता नहीं मिली कि उसे एक में से निकल जाए। ठीक है ना, तो ये निकलना बड़ा खेल है। डलने से आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे, क्योंकि जगह जगह खड्डे हैं, कहीं ना कहीं जिंदगी में कभी ना कभी तो गिरोगे ही गिरोगे। लेकिन इन खड्डों में गिरने के बाद में जो व्यक्ति गिरकर और निकल सकता है ना, यही मेन क्षमता है इस जिंदगी को जीने की। ईमानदारी की बात कह रहा हूं ये मैं, चाहे तुम आईएएस आईपीएस कुछ भी बन जाओ, अगर तुम्हें यहाँ गिरकर निकलना नहीं आता ना, तो फिर तुम्हारी जिंदगी व्यर्थ हो जाएगी, कोई नहीं संभाल पाएगा। और कोई ये सोचे कि साहब मैं ये काम किया ही क्यों क्योंकि कई बार हालात ऐसे होते हैं, व्यक्ति का माइंड ऐसा होता है कि वो बच नहीं पाता या बचा नहीं पाता खुद को। लेकिन मेन चीज ये है, आप गिरना सीख रहे हो, उसके साथ निकलना भी सीख जाओगे तो बहुत बड़ी बात होगी। ऐसे बच्चे देखता हूं मैं जो कैरियर के इस टाइम में 10 साल एक चीज में गिर गए, वो 10 साल तक निकले नहीं जब तक कैरियर चौपट हो गया। तो ऐसे हादसे जरूर आपके साथ होंगे, ये नहीं है कि मनाई कि ऐसे हादसे नहीं होंगे, जरूर होंगे और हर 2-3 महीने में होते रहेंगे। हाँ, नहीं है ना जिस बच्चे के, तो वो बच्चा अफसोस करो, अफसोस इसलिए करो क्योंकि काश कभी वो हादसा उसके साथ घटित हो जाए, उस दिन उसको कौन बचाएगा, क्योंकि उसको तो बचना आता ही नहीं है, उसको तो इन चीजों से निकलना आता ही नहीं है, ये भी ध्यान रखो। तो ऐसे बच्चे तो वो बच्चे हैं जिनके वो नहीं होता कि एक रोग नहीं होता है कि मधुमेह, उसमें जहाँ कहीं भी कट वगैरह लग जाता है तो वो खून रुकता नहीं है, मधुमेह तो है ना, अरे मधुमेह तो बोलते हैं उसको। हाँ, वो कोई सा भी है, उसमें जहां भी चोट लग जाए तो फिर खून रुकता नहीं है, तो उनको बहुत संभल के रहने की जरूरत है। तो जिनके साथ कुछ ऐसे हादसे ही नहीं हुए ना, उनके लिए तो लाइफ और भी संकट की है। हो सकता है वो 55 साल का और तब ऐसा हादसा हो, तब कैसे संभालेगा। आज तो इस उम्र में तो क्या हार्ट बीट तेज भी हो ना, अरे होती है, पसीना आ जाता है आदमी के, हार्ट बीट तेज भी हो तो भी संभाल लेगा, क्योंकि हार्ट में दम है, फिर हार्ट में भी इतना दम नहीं रहेगा। तो ऐसे लोग तो फिर बहुत खतरे में है। खैर है, आप नहीं देखते कि अपने जो माताजी पिताजी ऐसे लोग मतलब थोड़े से ज्यादा मेच्योर होते हैं इन मामलों में, अपने से दुख देखा नहीं जाता लेकिन वो देख लेते हैं हर परिस्थिति, क्योंकि उनका जो जीवन होता है ना, वो वहां से निकल के आया है, उस तरीके से निकल के आया कि उन्होंने ऐसे छोटे मोटे खड्डे क्या पता कितने देख लिए। अब तो शायद इतना नहीं होता होगा, या मान लो कि अपने नहीं हो रहा था और किसी का नहीं होता होगा, यानी आपकी पढ़ाई उड़ाई के लिए, आपकी फीस के लिए भी आस पड़ोस से पैसे मांग मांग के आपको 12वीं तक पढ़ाया होगा, और उन माँ बाप ने इतने हालात देखे होंगे। अब मैं मेरी खुद की बता दूं, अभी खेल लाइव चल रहा है लेकिन बताना सही नहीं रहता, फिर भी बता दूं कि बाद में आपको भाषा सीखने की भी जरूरत नहीं रहेगी। एक भाषा आएगी, सामने वाला चाइनीज बोल रहे हैं, आपके कान में कुछ लगेगा ऐसा, वो चाइनीज बोलेगा, आपको हिंदी सुनाई देगी, आप हिंदी बोलोगे, उसके कान में लगेगा, उसको चाइनीज सुनाई देगी। सीखना ही नहीं है।
अभी मेरे पास गूगल ट्रांसलेट है, मेरे पास हिंदी का पेज होता है, कई बार मैं उसके ऊपर ले जाता हूँ, ऐसे देखो फोन ऐसे आ रहा है, ऐसे आते ही ये ऊपर ही इंग्लिश दिख रही है, नीचे हिंदी है। तो खेल किस बात का, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के इनके चक्कर में क्यों पढ़ रहे हो? आने वाले टाइम में मतलब ही नहीं रहेगा इस चीज का, मतलब रहेगा उस नॉलेज का, उस कॉन्सेप्ट का, भाषा का कोई रोल ही नहीं रहेगा। अगला पर 20, और आपको करना भी कुछ नहीं है, आपके कान में या कहीं पे भी ऐसा सिर्फ रिसीवर रहेगा कि सामने वाले किसी भी प्रकार की भाषा बोलेंगे, आपको अपनी इच्छित बात सुनाई देगी। 5-7 रोज पहले मेरे वाला लड़का मेरे पास फोन लेके आया और फोन लाके ये बोला कि पापा इसके में वो चालू नहीं हो रहा, स्टार्ट नहीं हो रहा। अब वो फोन में जो गेम था वो चाइनीज भाषा में था, तो वो थोड़ी देर तक तो टालता रहा। फिर संडे का दिन था, मैंने सोचा कि चलो बच्चे को काई को टालते हैं, बच्चे का मन होता है, क्योंकि अपने को लिए तो वो छोटी बात है, लेकिन बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। हालांकि हर बात में ऐसा छूट भी नहीं देनी चाहिए। तो उस दिन मैं देखा फिर भाई अब कैसे करे, तो मैंने मेरे वाले फोन से गूगल ट्रांसलेट खोला और उस चाइनीज जो भाषा में आ रहा था उसका इंटरफेस उसके ऊपर फोन लाया, उसमें सारा ऐसा कैसा हिंदी में दिख रहा था, और मैं वहां से बटन दबा रहा था, ऊपर वाले से देखे नीचे वाले बटन दबा रहा था उसमें। तो ये जमाना बदल रहा है उस चीज के प्रति। तो पहले के टाइम में आईक्यू की मान्यता थी, आईक्यू मानी इंटेलिजेंस कोशेंट, यानी इसमें याद करने वाली क्षमता की बात थी, या इमोशनल कोशेंट यानी यहाँ भावनात्मक क्षमता की बात है। अभी 2020 तक है ना, 2020 तक भी मैं कोरोना के टाइम तक भी बोल सकता हूँ इसको, ये ईक्यू तगड़ा प्रचलन में था, अब भी है। बहुत सारी जिंदगियां, बहुत सारी कैरियर बनाने के बाद में भी खत्म हो जाते क्योंकि उनको ईक्यू को संभालना नहीं आता। अब आ रहा है पीक्यू, पेशेंस कोशेंट, यानी धैर्य कितना है आप किसी चीज का। अब इसमें धैर्य का मतलब हर सब्जेक्ट में वही लागू होगा। पहले हर चीज डराएगी, सताएगी, इतनी तकलीफ देगी कि आपसे नहीं होगी, और फिर वो धीरे धीरे डल जाएगी। इसी स्टूडियो ने मेरे 20-15 दिन में हालत खराब कर दी, इसे निचोड़ के रख दिया इसने। ऐप को छू तो ऐप भयानक रूप ले ले, कैमरा को छू तो कैमरा भयानक रूप ले ले, पीपीटी बनाऊं तो पीपीटी का मैं तो सबसे एडवांस हूं, ठीक है। कुछ भी कर लो, हर चीज सता रही थी, और धीरे धीरे अगर आप जिद्दी रहे उसके पीछे लगते रहे ना, तो वो धीरे धीरे फिर ढलान में आ जाती है, फिर चीजें समझ में आ जाती है, और जब वहां से निकल के जाते हो ना तो चीजों को आगे जाके जिंदगी में लड़ने की क्षमता बढ़ के जाती है। तो ये अभी कह रहा था ना मेरे को संजय कि भाई मेरे तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं गठित, तो ऐसे लोगों को लिए सलाह है कि वो गठित करवाओ जल्दी से जल्दी खुद और उनको गठित करवा के निकलना सीखो। चलो खैर आओ टॉपिक पे। आप सुनो इधर, चारों टॉपिक है, समय, दूरी, चाल, फिर उसके बाद में रेलगाड़ी, नाव, द्वारा, खेल तथा दूरी। चारों टॉपिकों का कॉपी में एक साथ मेटर करवाऊंगा, ठीक है। फिर सिर्फ सीटें चलेगी, हालांकि बीच में एक आधा दिन जैसे ये हो जाएंगे तो कुछ बता भी दूंगा, लेकिन उतना ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, या सिर्फ रेलवे वाली लूंगा, क्योंकि अपने को इस इकाई को तैयार करना है, किसी टॉपिक को तैयार नहीं करना है, क्योंकि इस इकाई में क्वेश्चन एक साथ उठ के आते हैं। अगर यहां से 2 प्रश्न आ गए तो हो सकता है इनसे नहीं है, या इन्हीं से 2 से आ जाए, इनसे नहीं है, या सारे से 3 प्रश्न आए तो पहला और तीसरा और चौथे से आ जाए। ये एक यूनिट है, यहां से प्रश्न अगला कैसे भी दे सकता है। तो ये 4 बिंदुओं के पहले आप नाम लिख लो अपनी बुकलेट में, फिर एक ही बिंदु के कुछ बातें और उनके एग्जाम्पल लिखते हुए चलते हैं आगे। फटाफट लिखो, बुकलेट 5 लगा के लिख लो। अब बताऊं तुम्हें ये भी पता चला कि कल वाईफाई अपनी यहाँ नहीं चल रही थी जबकि इनमें चल रही थी, क्योंकि वाईफाई कभी भी नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है तो ये बटन दबाना पड़ता है इसमें एक। अब वो फिर दोपहर में जाते पता चला उस बात को, अपन सुबह परेशान हो रहे थे। अब आगे यही समस्या होगी तो अपन तुरंत बटन दबा देंगे, ठीक है ना। हाँ, तो ये समस्या होना जरूरी थी ताकि हमें ये नॉलेज आ गया कि बटन दबाना होता है, सही है। समस्या नहीं होती तो हमें नॉलेज कहां से आता है कि बटन दबाना होता है। तो इसलिए डरा मत करो, ठीक है ना। हाँ, चले आगे। अरे लिख लिए क्या, लिख लिए, नाम लिख लिए 4-5 टॉपिकों के। चलो देखो पहला, ध्यान देना, सामने देखना सभी अच्छे से। अब क्या है इसमें,
जो पहला टॉपिक है समय दूरी चाल, ये तो एक व्यापीकृत टॉपिक है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताऊं कि मैं किसी बच्चे को ये सिखा दिया कि पानी की बोतल कैसे उठाकर पानी पीते हैं, ये मैंने सिखा दिया। अब क्या होगा, बच्चा उसी तरीके से चाय का कप उठाकर चाय पी लेगा, ठीक है। उसी तरीके से बच्चे दूध का गिलास उठाकर दूध पी लेगा। तो मेन बात है कि समय दूरी जो चाल टॉपिक है, ये आपको ये सिखाएगा कि किसी चीज की चाल को कैसे डिटरमाइन करते हैं, कैसे उसको पता करते हैं, ये सिखाएगा। फिर उसके बाद में आपका उसका यूज क्या करोगे, उसका यूज आप आगे करोगे कि आगे आपको ट्रेन दिखेगी, व्यक्ति दिखेगा, ठीक है। दो व्यक्ति आमने सामने भागेंगे, दो ट्रेन आमने सामने भागेगी, दो ट्रेन आगे पीछे भागेगी, ट्रेन सुरंग को पार करेगी, ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी, हवाई जहाज उड़ेगा। इन सब चीजों के बारे में कोई आदमी घर से निकलेगा, कभी स्कूल जल्दी पहुंच जाएगा, कभी स्कूल लेट पहुंचेगा। इन सब के बारे में ये जो अभी सीखा है ना चाल पता करने वाला या चाल दूरी समय का बीच का संबंध का, वो उन सब के ऊपर उड़ेल देना है। फिर वहां से जाके किस पे उड़ेल देना है, नावधारा में। नावधारा में क्या होगी, कोई बोट आ जाएगी, कभी नाव की दिशा में जाएगी, कभी नाव की विपरीत दिशा में जाएगी, कभी शांत जल में जाएगी, कभी कैसे जाएगी। तो वो वही कॉन्सेप्ट वहां उन पे लागू हो जाएगा। फिर क्या होगा कि एक रेस कोर्स में ले जाया जाएगा, आपको दौड़ के मैदान में ले जाएगा। दौड़ के मैदान में दावुक चल आ जाएंगे, और दावुकों में 2-3 दावुक होंगे, कोई आगे भागेगा, कोई पीछे भागेगा, कोई 10 मिनट जल्दी भागेगा, कोई 10 मिनट लेट भागेगा, कोई 10 सेकंड जल्दी पहुंच जाएगा, 10-20 सेकंड आगे पहुंच जाएगा, कोई किसी को 15 सेकंड मीटर से हरा सकता है, कोई किसी को 30 मीटर से हरा सकता है। इस प्रकार के तो यही कॉन्सेप्ट आपको वहां उड़ेल देना है। यानी मेन बात में ये सारी इसलिए कह रहा हूं कि मेथड ये रहेगा, चीजें बदलती रह जाएगी। मैं आपको ही सिखा रहा हूं कि पानी को कैसे उठा के पीना है। आप चाय को उठा के पियेंगे, उसी प्रकार से दूध का गिलास उठा के पियेंगे, उसी प्रकार से अन्य काम करेंगे। तो मेन चीज ये है, ये अपने को गणना करना सिखा देगा कि समय दूरी चाल का आपस में क्या संबंध है। तो ये यहाँ पे 3 बेसिक से फॉर्मूले आते हैं। 3 फॉर्मूले कौन से आते हैं, पहले स्टार में अपन उन फॉर्मूलों को देखेंगे कि समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटावा चाल। समय बराबर सूत्र क्या है, दूरी बटावा चाल। एक सूत्र है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटावा समय। और एक सूत्र होता है, इसी में अपन कर सकते हैं दूरी का क्या सूत्र हो सकता है, चाल गुणा समय। ये तीनों एक ही बात है। एक ही फॉर्मूले के 3 तरीके लिखे हैं, एक ही फॉर्मूला है, ये 3 फॉर्मूला नहीं है। समय बराबर दूरी बटा चाल, ये दूरी को यहाँ रखेंगे तो बज्र गुणा होकर दूरी बराबर चाल गुणा समय हो जाएगा, और चाल को यहाँ रखेंगे तो दूरी बटा समय आ जाएगा। एक ही फॉर्मूला है, वो 3 प्रकार से लिखा है। और मैं आपको कह रहा हूं कि मैं 90% तक इस टॉपिक को इस एक फॉर्मूले से कवर करवा दूंगा आपका, बिना किसी ट्रिक के, बिना किसी और चीज के। सिर्फ एक ही फॉर्मूले से टॉपिक 90% तक क्लियर हो जाएगा, और शॉर्टकट भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोई लॉन्ग मेथड रहेगा, कुछ भी रहेगा, लेकिन समझ के चलोगे तो। अब समय क्या है, समय यह है कि भाई देखो, मैं आपकी क्लास ले रहा हूं, तो मैं इस क्लास को पूरी करने के लिए मुझे कुछ जो स्पेस मिला है, उस स्पेस को ही समय कहते हैं। कि भाई 5 मिनट मिली है, 10 मिनट मिली है, 1 घंटा मिला है, वो तो समय हो गया। अब दूरी और चाल क्या है, दूरी और चाल है, जैसे मान लो कि किसी कार को 200 मीटर की दूरी तय करने के लिए, तो वो यहां से चल के 200 मीटर आगे जाएगी, तो वो जो बीच की जगह है वो क्या है, दूरी है। अब चाल क्या होगी, चाल का मतलब है उस कार ने उस दूरी को तय कैसे किया, यानी चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल उस समय पर और उस दूरी पर क्या करती है, डिपेंड होती है। और दूरी क्या होती है, कांस्टेंट राशि होती है। दूरी एक स्थायी होता है, उसमें बदलाव नहीं होता। कि मान लो आपको घर से यहाँ कोचिंग चल के आना है, तो घर से आप कोचिंग चल के आए, तो मान लो 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर कितनी भी दूर है, आपको चाहे बोरिंग फील हो, लेकिन फिर भी आप मेरी बातें सुनो। ये बातों से ही पर्सन चैप्टर बन जाएगा पूरा। क्योंकि हमारे को क्या होता है कि तरीके आते हैं, प्रश्न आते हैं, लेकिन वो तरीके के पीछे के जो तरीके है ना, कि वो तरीके क्यों है, वो बातें हमें थोड़ी कम आती है। ठीक है, तो इनसे भी टॉपिक की समझ बढ़ेगी, उलझाओ पर्सन भी आराम से कर पाओगे। अब आप मान लो घर से यहाँ आए 10 किलोमीटर है, अब आप चाहे जिंदगी भर घर से यहाँ आओ 10 किलोमीटर ही रहेगा। लेकिन कल को पैदल आ रहे थे तो 30 मिनट लग रही थी, 1 घंटा लग रहा था जितना भी। फिर साइकिल से आए तो 15-20 मिनट लगने लगी, अब बाइक से आने लगे तो 7-8 मिनट लगने लगी। कल को मान लो हेलीकॉप्टर से और भी कोई बड़े चीज से आ जाओ तो और जल्दी आ जाओगे। तो बदलाव किस में हो रहा है, बदलाव आपकी चाल में और किस में हो रहा है, आपके समय में हो रहा है। इसलिए मैंने दूरी को कांस्टेंट बोला है। अब दूरी अगर कांस्टेंट है तो इस सूत्र के अकॉर्डिंग आप देखना, जो समय है वो समय समानुपाती होगा 1/4 के।
या समय व्युत्क्रमानुपाती होगा चाल के। समानुपाती शब्द बोलते हो तो 1/4 चाल बोलना है, और व्युत्क्रमानुपाती शब्द बोलते हो तो सिर्फ चाल बोलना है। यानी समय और चाल में एक दूसरे में उल्टा संबंध है। तो आगे जाके मैं प्रश्नों में क्या करूंगा कि मैं आपको बोलूंगा कि समय का अनुपात T1 अनुपात T2 है, तो चाल का अनुपात T2 अनुपात T1 होगा। तो जब वो करूंगा ना तब आप समझोगे। मैं वहां से चालू करूंगा तो पीछे वाली लाइन छूट जाएगी। तो समय का और चाल का आपस में संबंध कैसा है? उल्टा संबंध है एक दूसरे से। उल्टा संबंध होने का मतलब कि अगर समय बढ़ता है तो चाल को क्या होगा? समय बढ़ता है तो क्या होगी? चाल घटेगी। सिंपल बात है। आप धीरे धीरे चलो बिल्कुल ही तो आपने ज्यादा आने में ज्यादा समय लगा लिया, और आप तेज चलो खतरनाक तरीके से फास्ट चलो तो आपने समय क्या कर दिया? कम कर दिया। तो समय का और चाल का उल्टा संबंध है। अगर चाल कम होगी तो समय क्या होगा? बढ़ जाएगा, और चाल अगर बढ़ेगी तो समय क्या होगा? घट जाएगा। तो एक तो ये बात समझनी थी। दूसरी बात है इनकी इकाई समझना जरूरी होता है। कुछ बच्चे इकाई में उलझे होते हैं। इकाई का मतलब क्या है? इकाई का मतलब तीनों को नापते हैं किससे? दूरी को किससे नापते हैं, चाल को किससे नापते हैं, और समय को किससे नापते हैं। नापना भी समझना जरूरी होता है। तो समय को नापने के लिए तो आपको पता है ही, वो तो आप डेली नापते ही रहते हो सारे दिन। सेकंड काम में ले लो, मिनट काम में ले लो, या हावर काम में ले लो, यानी घंटा काम में ले लो। तो सेकंड, मिनट और घंटे में समय को नापा जाएगा। इस टॉपिक में भी इसी में नापेंगे। ठीक है। इनके बारे में आपको पता ही है कि 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60 सेकंड होती है 1 मिनट में। और क्या क्या क्लियर होगा अब? सारा ही किया क्या? हाँ, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60 सेकंड होती है। फिर 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है। ये आपको दो एक बातें ध्यान रखनी, पहले से भी पता हो कि नहीं, ये तो बता दिया। इसके अलावा दूरी को यहाँ किस में नापोगे? दूरी यहाँ पे चलेगी तगड़े रूप में मीटर में और किलोमीटर में, इन दोनों में तगड़े रूप से चलेगी। मीटर और किलोमीटर दो इकाइयां यहाँ दूरी मापने की रहेगी। 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। 1000 मीटर में कितना किलोमीटर होता है? 1 किलोमीटर होता है। और 1 मीटर में 100 सेमी होती है। हालांकि सेमी का यहाँ यूज बिल्कुल न के बराबर होगा, लेकिन 1 मीटर में 100 सेमी होती है। ठीक है। कई बार इसमें मील वगैरह की भी यूज हो सकता है, लेकिन कन्वर्ट का यूज नहीं होगा, क्योंकि ऐसा ही जो पद्धति है ना, उसमें ऐसा ही पद्धति में सिर्फ आपको एमकेएस ही पद्धति बोलते हैं ना। हाँ, तो एमकेएस में मीटर, किलो और सेकंड पर ही काम हो रहा है, तो मीटर का और किलोमीटर का काम चलेगा। अगर मील वगैरह की बात आती है तो 1.6, उसमें आप 1 मील में 1.6 किलोमीटर ले लोगे। ठीक है। हाँ, तो यानी 1600 मीटर होगी तो वो 1.6 ही होगी क्या? हाँ, तो 1.6 किलोमीटर ले लोगे 1 मील बराबर। ये कुछ इकाई है। अब चाल के बारे में क्या है? चाल तो देखो खुद की कोई इकाई रखती ही नहीं है। चाल बराबर सूत्र क्या है? दूरी बटा समय। तो आपने दूरी को जिस इकाई में रखा, नीचे समय को जिस इकाई में रखा, चाल की इकाई वही बढ़ जाएगी। जैसे दूरी आपने मीटर में रखा और समय अगर आपने सेकंड में रखा, तो चाल की इकाई बन जाएगी मीटर प्रति सेकंड। मीटर बटा सेकंड, इसका मीटर इसका सेकंड, मीटर प्रति सेकंड बन जाएगा। अगर आपने दूरी को किलोमीटर में रखा है और समय को आपको घंटे में रखा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा चाल की इकाई बन जाएगी। तो चाल की तो इकाई डिपेंड ही किस में है? सिर्फ दूरी पर और समय पर डिपेंड है। तो हमने यहाँ पे इस व्याख्यान में क्या सुना? हमने सबसे पहले देखा समय का सूत्र। क्या होता है समय का सूत्र? दूरी बटा चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, और दूरी बराबर चाल गुणा समय। ये 3 तो फॉर्मूले देखे। इसके अलावा हमने देखा कि दूरी क्या है? कांस्टेंट है। और समय और चाल का आपस में संबंध देखा। तो समय बढ़ेगा तो चाल घटेगी, और चाल बढ़ेगी तो समय घटेगा। तो ये उल्टा संबंध हो गया दोनों का। इसके बाद में हमने इकाई देखी, तो दूरी की इकाई मीटर में, किलोमीटर में। 1000 मीटर में कितना किलोमीटर होता है? 1 किलोमीटर। और ये समय की इकाई देख ली, और चाल की इकाई किस पर डिपेंड है? दूरी पर और समय पर। तो पहले बिंदु में ये 3 फॉर्मूले लिखा लो, फिर कुछ क्वेश्चन लिखाता हूँ आपको बेसिक से।
पहला प्रश्न। लिखो पहला प्रश्न, लिखाऊं? वो अगले स्टार में पहले दो छोटे से क्वेश्चन करवा दो जिसमें ये काम हो जाए, फिर अगले में बदलना सीखेंगे, फिर उससे अगले में उल्टा करना सीखेंगे, फिर वो सब चाल वगैरह वो देखेंगे। लिखो एग्जाम्पल एक, लिखो एक कार 500 मीटर की दूरी को एक कार 500 मीटर की दूरी को 3 घंटे में तय करती है। 3 घंटे में तय करती है। कार की चाल मीटर प्रति मिनट में क्या होगी? कार की चाल मीटर प्रति मिनट में क्या होगी? कार की चाल मीटर प्रति मिनट में क्या होगी? तो चाल बराबर सूत्र होता है, क्या होता है चाल बराबर? दूरी बटावा समय। चाल बराबर सूत्र है दूरी बटा समय। दूरी कितनी है? 500। मीटर में दे रखा है, मीटर में अपने निकालना है। समय कितना है? 3 गुणा 60 मिनट। ये वाक्य 60 से क्यों गुणा कराया? 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60। तो 3 घंटे में कितना हो जाएगा? 3 गुणा 60। ये इसे काट दिया, ये कितना हो गया? 25। ये कितना हो गया? 3। 25 बटावा 9 यानी 2 सही 7 बटावा 9। चाल की इकाई क्या आएगी? मीटर प्रति मिनट। ये है, लिख लो। चले आगे, चले। दो स्टार लगाना। अब पहला अक्ष किलोमीटर प्रति आवर को लिखना, मैं बोलू जो। अक्ष किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, अक्ष किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। अक्ष किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। अक्ष किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। अब जिससे नीचे ये लाइन लिख लो जो मैं बोर्ड पे लिखाऊं खुद। ये उस ऊपर वाली लाइन को ही बता रही है बस ये बात भी। अगले लिखो अक्ष मीटर प्रति सेकंड को, अक्ष मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए
किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। अक्ष मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। 18/5 से गुणा करते हैं। दोनों लिख लिए। अब पहली बात तो ये देख लो कि क्यों करते हैं। ठीक है, वो लिखना नहीं है, बस वो समझने के लिए बता रहा हूं, ताकि कभी मान लो मीटर प्रति मिनट में ही बदलवा ले अगला। कई बार ऐसा धोखा हो जाता है। ठीक है ना, हम तो उम्मीद करके जाते हैं कि वहां शादी है, जीवने को मिल रहा है, जबकि वहां तो किसी न किसी की मृत्यु हुई मिलती है। तो फंस जाता है बच्चा, नए टनाटन कपड़े पहन के गए यार, वहां का और ही काम चल रहा है। ठीक है नहीं है? तो अक्ष किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा, और अक्ष मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5 से गुणा। देखो क्या करना होता है, देखो इधर समझा देता हूं। ये क्या चीज है, पहले इसको बोलो। अक्ष किलोमीटर प्रति घंटा ये है। अब मेरे को एक बात का जवाब दो, छोटी सी बात का जवाब देना। क्या 1 किलोमीटर बराबर मैं 1000 मीटर लिख सकता हूं क्या? बोलो, लिख सकता हूं ना? तो क्या सिर्फ किलोमीटर शब्द में क्या मैं 1000 मीटर को एंट्री दिलवा सकता हूं क्या? या फिर आप किलोमीटर में 1 भी लगाना चाहो तो मैं ये कहूंगा ये 1 यहां लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, 1 तो लिख ही सकते हो, 1 से तो क्या फर्क पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। तो अक्ष गुणा जैसे 1000 कर दोगे, ऊपर मीटर सब किलोमीटर शब्द की जगह मीटर शब्द आ जाएगा। अब 1 घंटे में अपने को नीचे क्या लेनी है? सेकंड। तो 1 घंटे में सेकंड कितनी होती है? 3600। कितनी होती है? 3600। तो जैसे घंटे शब्द की जगह सेकंड शब्द आ जाएगा। कुछ नहीं है, इस घंटे शब्द में 3600 सेकंड अंदर ही अंदर बैठी थी, किलोमीटर शब्द में 1000 मीटर अंदर ही अंदर बैठा था, तो वो दोनों बाहर निकाल दिए। निकालने से ये गुणा हो गए, ये देखो 5/18 आ गया। अब लोग रट के तो खूब सारे रखते हैं, लेकिन इतनी सी बात का पता नहीं रहता, जबकि इतनी सिंपल बात है कि 5/18 से गुणा क्यों करते हैं, लेकिन फिर भी खूब सारे बच्चों ने आज तक रटा ही होगा कि 5/18 से करते हैं, नहीं क्या? तो ये इतनी सी सिंपल बात थी। दूसरी बात, अक्ष अगर मीटर प्रति सेकंड है, अब मेरे को एक बात का जवाब देना, मीटर शब्द में कितनी किलोमीटर छुपी हुई है? 1/1000। क्योंकि मीटर शब्द अकेला करना है तो यह 1000 इधर भाग में आ जाएगा। तो सिर्फ मीटर शब्द की जगह लिखूंगा मैं, मीटर शब्द की जगह लिखूंगा 1/1000 किलोमीटर। और 1 घंटे में आपने अभी बोला था कि 3600 सेकंड है, तो सिर्फ सेकंड शब्द की जगह, सेकंड शब्द की जगह लिखूंगा 1/3600 हावर। ये आपकी बार, ये चेंज कर दो। तो मीटर शब्द की जगह तो आ जाएगा 1/1000, ये हो गया किलोमीटर। अब और नीचे सेकंड शब्द की जगह क्या आ जाएगा? 1/3600, ये हो गया अपना। अब सेकंड की जगह घंटे में कन्वर्ट हो गया। अब ये 3600 ऊपर चला जाएगा, 1000 नीचे आ जाएगा। तो अक्ष गुणा 3600/1000। और ये देखो ऊपर इकाई किसकी होगी? किलोमीटर की, नीचे आ गई घंटे की इकाई, ये काट दिया 18/5, ऐसे 18/5 हो गया। ठीक है, अब अगला आपको इसी पहले कोई, इस पहले को अगर मीटर प्रति मिनट में बदलवा लेता, तो बदलवाता नहीं है। देखो 99% तक नहीं किया रखा ऐसा, लेकिन मान लो इस बार ऐसा ही कर दे। अगला सोचे कि बच्चे खूब रट लिए 5/18, 18/5, अब कुछ और देते हैं, तो वो ये कह दे आपको कि अक्ष किलोमीटर प्रति घंटे को किलोमीटर प्रति मिनट, या मैं ऐसे बोल देता हूं मीटर प्रति मिनट में बोल दे, मीटर प्रति मिनट। तो क्या करोगे आप? अक्ष गुणा कितनी होगी? यहाँ तो 1000, और मिनट की जगह कितना आएगा? घंटे में सिर्फ 60 ही आएगा। तो ये तो मीटर और ये मिनट, मीटर प्रति मिनट। तो तब किससे गुणा कराते हैं? 50/3 से गुणा कराते हैं। तो ये लोगों ने याद इसलिए नहीं करवाया क्योंकि ये काम में आती नहीं है, लेकिन आप तो अब इसको भी रट के रख सकते हो या बना सकते हो। तो बात समझ में आ गई? ये दोनों लिखाई दिया था, लिखो एग्जाम्पल।
किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदले। किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदले। इसमें 3% दे रहा हूं, तीनों बदलना आपको। सात 7.2 किलोमीटर प्रति आवर। ये छोटे छोटे सारे प्रश्नों पे प्रैक्टिस करके चलनी है, ठीक है। कल तक मैं अच्छे खासे लेवल के ले आऊंगा, लेकिन पहले बेसिक सीखना भी जरूरी है। ये 3 बदलो, कर लिए ना। तो 7.2 को किससे गुणा कराना था? 5/18 से। किस में बदल जाएगा? मीटर प्रति सेकंड में। ये इसके हट के 10 आएगा, ये 4 बार जाएगा, ये 20 में 2 बार, तो 2 मीटर प्रति सेकंड ही आएगा पहला। दूसरे में क्या करना था? वही काम करना था, 18/100 तो पहला है, और इसको किससे गुणा कराना है? 5/18 से। यही कराना है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड में। ये काट दिया, 1/20 हो गया, या 0.05 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब ये भाग देना नहीं आ रहा, तो बेसिक कैलकुलेशन तैयार रखो भाई, ठीक है। यहां क्या आएगा बताओ? 16/3 गुणा किससे कराओगे? 5/18 से मीटर प्रति सेकंड। 5/18 गुणा होते मीटर प्रति सेकंड आ गया। कोई काटने वाला है कि? ये 8 हो गया, और ये क्या हो गया? 9 हो गया, और कुछ काटने वाला नहीं है। 40/27 पॉइंटों में है तो भाग दे के दे दो, और भिन्नों में है तो ऐसे लिख दो। 1 सही 13/27 मीटर प्रति सेकंड। तीनों को तीनों करेक्ट है गए? करेक्ट है ना। अब मैं 3 प्रश्न और दे रहा हूं, ठीक है, वो आपको करने एग्जाम्पल 2 में। पहला, (20.4 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में बदलना है। 20.4 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर में बदलना है। दूसरा, 1.8 मीटर प्रति मिनट को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। और तीसरा, 7.2 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। ये थोड़ा एक अटके भी दे दिया, दूसरा के थोड़ा बहुत आए नहीं आए क्या पता। पर्सन लिख लिया क्या सब? अभी आपके ऑफलाइन वालों की छुट्टी नहीं है ना, मैं एक बार ऑनलाइन को बंद कर रहा हूं, ठीक है। अब आगे का काम देखेंगे कल, यहीं से स्टार्ट करेंगे इसी जगह से इस चैप्टर को।